थोड़ा आज दिन आप कृपा कर दीजिए, माताओं न हो पाएगा। आराम से भोजन करिए, कराइए, कोई चिंता नहीं। आज हमारी भी परीक्षा हो रही है। इधर बात उधर बात, उधर बात इधर, आगे बात पीछे बात, क्या करें। महाराज ऊधो को तैयार करके रथ पर बिठा दिया और ऊधो चले। तो जब ऊधो चले तो महाराज वृंदावन की राह पर जब ऊधो चले तो ऊधो का जो पटका पहरा रहा था, वो पटका एक कांटे में फंस गया। ऊधो का पटका एक गमछा जो फहरा रहा था, पीतांबरी, वो एक कांटे में फंस गया। और जैसे ही ऊधो कांटे से अपने पटके को छुड़ाने लगे तो महाराज श्री सूरदास जी कहते हैं कि ऊधो को लगा कि वो कांटा कुछ कह रहा है कि ऊधो, तुम प्रेम की नगरी में ज्ञान की गठरी बांध करके जा रहे हो, इसलिए अपने ज्ञान की गठरी को थोड़ा संभाल करके रखना। प्रेम की नगरी में जा रहे हो, इसलिए ज्ञान की गठरी को संभालना। तेरा ये ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। तुम प्रेम की नगरी में जा रहे हो, संभल करके जाना। महाराज ऊधो आगे बढ़े, यमुना की पुलिन पर आए। यमुना की पुलिन पर जब पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा क्या, कुछ गोप ग्वाल पहले से ही बैठे भगवान का इंतजार कर रहे हैं। जब से भगवान ये कह करके गए हैं कि हम वापस आएंगे, तब से नित्य प्रति जो भगवान के सखा हैं, गोप ग्वाल हैं, वो करते क्या हैं, सुबह ही स्नान ध्यान करके थोड़ा बहुत खा पी करके गौओं को ला करके वृंदावन जाने वाले रास्ते की तरफ पहुंच जाते हैं, मथुरा जाने वाले रास्ते की तरफ पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंच करके वो गौओं को चरने के लिए छोड़ देते हैं और अपनी आंखों की पुतलियों को उसी रास्ते की तरफ टिका देते हैं कि आज मेरा सखा मथुरा से लौट करके आएगा। ये गोप ग्वाल भगवान के सखाओं का नित्य का नियम है। रोज सुबह आते हैं, गौओं को चरने के लिए छोड़ देते हैं और अपनी निगाहें उसी रास्ते पर लगा देते हैं जो रास्ता मथुरा की तरफ जाता है, उसी रास्ते की तरफ लगा देते हैं। आज महाराज ऊधो के रथ को आता हुआ जब देखा, भगवान के वस्त्र को पहन करके ऊधो आ रहे थे, तो गोप ग्वालों ने सोचा कि मेरा कन्हैया वापस आ गया है। तो सारे गोप ग्वाल दौड़े महाराज ऊधो की रथ की तरफ कि देखो कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। मेरा कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलता। कन्हैया, लोग कहते थे कि वापस नहीं आएगा, मथुरा की ऊंची अट्टालिकाओं में खो गया होगा, वो वापस क्यों आएगा। हम कहा करते थे कि हमारा कन्हैया एक दिन हम लोगों से मिलने के लिए जरूर आएगा। देखो आ गया। सारे गोप ग्वाल दौड़े। एक गोप ग्वाल, आपका मन उधर लगा है, आपका मन उधर लगा है, आपका मन उधर लगा है, आप उधर जाकर के एक बार बोलो ना। अगर आपको भोजन करना है तो जाकर के कर लेना। आप सामने बैठी हैं और आप इधर उधर जा रही हैं, तो हम भी इधर उधर चले जा रहे हैं। देखिए, हर वक्ता का एक श्रोता होता है।
वो एक को आधार बना करके कथा कहता है, और जब उसकी दृष्टि इधर उधर हो जाती है तो भी इधर उधर हो जाता है ना। अब हम कथा सुना रहे हैं, हमको लग रहा है कि हमारी कथा कोई सुन ही नहीं रहा है। भाई अगर आपका मन लगा हो बुआ जी तो आप वहां जाकर के बैठ जाइए, लोगों को भोजन वोजन खवाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के सखाओं को लगा कि भगवान के सखाओं को लगा कि मेरा कन्हैया वापस आ गया है, तो सारे सखा दौड़ पड़े। लेकिन एक जो उनका मित्र था भगवान का, जिसका नाम था श्री दामा, वो अपने स्थान से नहीं उठा। क्यों नहीं उठा? गोप वालों ने कहा, भैया श्री दामा तुम क्यों नहीं जा रहे हो? इतने दिन बाद मेरा कन्हैया वापस आया है और हम लोगों से मिलने के लिए आया है, मथुरा की ऊंची अट्टालिकाओं को छोड़ करके, तुम जा नहीं रहे हो, आखिर बात क्या है? तो श्री दामा बोल पड़ा, श्री दामा अपने सखाओं से बोल पड़ा, अगर आप लोगों को जाना है तो जाओ, बताओ मैं कितने दिनों से अपने कन्हैया की राह इस यमुना की बीथी पर बैठ करके देख रहा था, और आज तक इसको हमारी याद नहीं आई। इसको आज तक मथुरा के राज्य शासन से छुट्टी नहीं मिला, हमसे मिलने के लिए ये नहीं आया। और इतना कहते कहते वो श्री दामा रो पड़ा। सारे गोपवाल दौड़े, लेकिन वो नहीं दौड़ा। ये समझ करके नहीं दौड़ा कि अगर कन्हैया हमसे मिलने के लिए आया है तो हमारे पास अवश्य आएगा, हमसे मिलने के लिए हमारे पास पहुंचेगा। ये सोच करके नहीं दौड़ा। और जब जो गोपवाल दौड़ करके कन्हैया को ढूंढते हुए रथ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कन्हैया रथ पर नहीं है, कन्हैया के जैसा दिखने वाला कोई परम पुरुष उस रथ पर बैठा है। तो वो भी अपने सर को नीचे किए हुए, आंखों में आंसू लेकर के वो गोपवाल वापस लौटने लगे। जैसे गोपवाल वापस लौटने लगे तो महाराज उद्धव ने बुलाया, मित्र सुनो। एक गोपवाल बोला, एक गोप बोला कि भाई कोई भी हो, अगर इस वृंदावन की भूमि पर आया है, हमको बुला रहा है, तो कोई ना कोई बात होगी, चल करके पूछा जाए ये महाशय हैं कौन। तो गोपवाल वापस लौटे उद्धव के बुलाने पर। उद्धव के पास पहुंचे तो महाराज उद्धव बोल पड़े, भैया हम कन्हैया के मित्र हैं और कन्हैया के द्वारा वृंदावन वासियों का हाल चाल लेने के लिए हमको भेजा गया है। खास कर मैया यशोदा और उनकी सखाओं का हमको हाल चाल लेना है, गोपियों का हाल चाल लेना है। इसलिए अगर आप वृंदावनवासी हैं तो कृपा करके, मैं इस वृंदावन में पहली बार आया हूं, बाबा नंद के भवन का रास्ता बता दीजिए। गोप बोल पड़ा। गोप बोला कि आज तक इस वृंदावन में जो भी आया है, बाबा नंद और मैया यशोदा से मिलने के लिए आज तक किसी ने राह ही नहीं पूछा। महाराज उद्धव ने कहा क्यों? तो सारे गोपवाल बोल पड़े, एक जल की धारा की तरफ इशारा करके, जो बह करके जमुना में आकर के मिल रहा था। जब से कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके मथुरा की तरफ गए थे, तब से वृंदावन में रहने वाली गौवें नित्य निरंतर, मैया नित्य निरंतर, गोपियां नित्य निरंतर भगवान की विरह में रोई चली जा रही थी। और इतना रोया था कि एक धारा बन करके मथुरा यमुना की बीती में आकर के मिल रही थी। महाराज
गोप ने कहा कि आज तक जो भी इस वृंदावन में मैया यशोदा बाबा आनंद से मिलने के लिए आया, उसको रास्ता पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए महाराज उद्धव, जो ये जल की धारा तुम देख रहे हो, ये जानते हो किसके जल की धारा है? अगर तुम्हारे मन में ये बात आ रही हो कि गोपियों ने बर्तन धोया होगा और बर्तन धोने से जो जल गिरा होगा, ये जल गोपियों के बर्तन धोने की जलधारा है, तो महाराज उद्धव नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि गोपियों ने स्नान किया होगा, जो जल गिरा होगा ये जल उसी की धारा है, तो महाराज ये वो भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि गौओं को स्नान कराया होगा, ये जलधारा उसकी जलधारा है, तो महाराज उद्धव ये उसकी भी जलधारा नहीं है। जब से कन्हैया इस मथुरा को छोड़ करके गया है, तब से नित्य निरंतर मैया यशोदा अपने आंगन में बैठ करके माखन का लोना लेकर के कि मेरा कन्हैया आएगा, इस माखन को खाएगा, सुबह ही बैठ जाती हैं दधि मंथन करके और शाम हो जाती है। कन्हैया की विरह में, कन्हैया की याद में नित्य निरंतर रोया करती हैं और इतना रोती हैं कि महाराज ये जो जलधारा है आप देख रहे हो, मैया के आंखों से निकले हुए अश्रु जलधारा के रूप में परिवर्तित होकर के यमुना की वीथी में आकर के मिल गए हैं। ये जलधारा सीधे अगर आपको नंद भवन में जाना है, मैया यशोदा से मिलना है, तो इस जलधारा का किनारा पकड़ लीजिए। आपको ये जलधारा मैया यशोदा के आंगन में, बाबा नंद भवन के आंगन में जाकर के पहुंचा देगी। उद्धव, आगे आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। महाराज उद्धव सोचने लगे कि भाई जहां पर इतना प्रेम है, जहां पर कन्हैया के प्रति इतना प्रेम है, वहां मैं अपनी ज्ञान की बातें कैसे बताऊंगा। लेकिन फिर भी उद्धव संभले, भगवान बृहस्पति के शिष्य है ना, उद्धव संभले और अपने रथ को भागने ही वाले थे। तब तक महाराज उद्धव ने पूछा कि भाई इनका भी, सोचा कि इनका भी परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। तो महाराज उद्धव ने कहा अच्छा चलो ठीक है, रास्ता आपने बता दिया, लेकिन आप लोग कौन हैं? तो गोप ग्वाल बोल पड़े महाराज मैं कन्हैया का मित्र हूं और वो दूर एक मित्र बैठा हुआ है जो कन्हैया से मिलने के लिए भी नहीं आया। हम आपको देख करके हमने आपके अंदर कन्हैया का दर्शन किया और हम चले, लेकिन वो नहीं आया। तो आप एक एहसान करो, चल करके हम लोगों ने तो जो किया उसका फल हमको मिला, लेकिन आप एक बार चल करके उस गोप को समझा दो। महाराज उद्धव रथ से नीचे उतरे और उस गोप को समझाया और सारे गोपों को भगवान का संदेश सुनाया और पुनः रथ पर बैठ करके और मैया के भवन की तरफ चले। वहां पहुंचे तो जो वृंदावन भगवान के रहने पर चहकता रहता था, वो वृंदावन महाराज उद्धव को नीरस दिखाई पड़ रहा है। मां भगवान ने जैसा बताया था उससे नीरस दिखाई पड़ रहा है, मानो वृंदावन में कोई रस ही ना रह गया हो, क्योंकि रस स्वरूप भगवान तो पहले ही मथुरा चले गए थे। उस रास्ते को पकड़ करके नंद भवन के द्वार पर पहुंचे और जैसे ही अपने एक पांव को महाराज उद्धव ने नंद भवन की दहली से पार कराया, तो मैया यशोदा हाथ में माखन का लोना लिए पहले बैठी थी। अच्छा, भगवान ने अपना ही पट पीताम्बर पहरा रखा था, तो मैया यशोदा को लगा कि कन्हैया आ गया। तो मैया यशोदा जोर जोर से चिल्लाने लगी, बाबा सुनो, आप तो कह रहे थे कि कन्हैया अब वापस नहीं आएगा, लेकिन हमारे मन में यह दृढ़ विश्वास था कि कन्हैया इस यमुना की बीती को भूल सकता है, कन्हैया अपनी गोपिकाओं को भूल सकता है, कन्हैया गौओं को भूल सकता है, लेकिन कन्हैया अपनी मैया को कदापि नहीं भूल सकता है। एक ना एक दिन हमसे मिलने के लिए जरूर आएगा। देखो मेरा कन्हैया आ गया।
और माखन का लोना लेकर के मैया यशोदा भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। भगवान समझ करके उद्धव से मिलने के लिए दौड़ पड़ी और जैसे द्वार पर पहुंची और उद्धव के दर्शन मैया यशोदा के को हुए तो माखन का लोना हाथ से छूट गया। मैया रोने लगी। बाबा सत्य कहते थे कि कन्हैया वापस नहीं आने वाला है। मेरा कन्हैया आज भी वापस नहीं आया। मेरा कन्हैया इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। और वापस लौटने लगी। महाराज उद्धव को बिना परिचय प्राप्त किए ही परिचय हो गया कि हो न हो यही मैया यशोदा है। और आंगन में महाराज उद्धव पहुंचे। आंगन में जब उद्धव पहुंचे तो बाबा नंद भी मिले। बाबा नंद मिले। मैया यशोदा ने मुंह फोड़ लिया। तो महाराज अब नंद क्या करते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की एक तो करेला दूसरा नीम पर चढ़ा रही थी कि हम आपकी बात को नहीं मानने वाले। लेकिन जैसे भौरा आकर के बैठा तो गोपियों को भगवान महाराज उद्धव को डांटने का एक आधार मिल गया। इन माताओं की एक विधा होती है, किसी को उल्टा पलटा कहने की जो विधा है ये कह भी जाती है और सामने वाला गुस्सा भी नहीं होता है। इनको जब किसी को कुछ बुरा भला कहना होता है तो ये कब कहती हैं जानते हो कब? या घर में कुत्ता आ जाए, या घर में कोई बिल्ली आ जाए, या घर में कोई ऐसा आ जाए जो डांटने के लायक हो तो ये उस समय अपने वचन वज्र का प्रयोग करती हैं। डांटते हुए कुत्ते को, लेकिन डांटती हैं पड़ोसी को, कहती हैं पड़ोसी को और विवाद भी नहीं होता। पड़ोसी समझ भी जाती है और इनका काम भी हो जाता है। आज गोपियां महाराज उद्धव को डांटना चाहती हैं लेकिन उनके पास कोई आधार नहीं है कि तुम हमको बता रहे हो सगुण साकार। तब तक जब भौरा आकर के महारानी श्री राधा के चरणों पर बैठा तो गोपियां उस भौरे को डांटते हुए बोल पड़ी। अरे अगर तेरे मित्र ने हमको मनाने के लिए भेजा है और तू चरणों पर बैठ करके मनाना चाह रहा है तो हम गोपियां मानने वाले नहीं हैं। अगर तू ये सोच ले कि श्री राधा जी के चरणों को पकड़ करके हम मना लेंगे तो मैं और ये सारी जितनी भी गोपियां हैं जो भगवान की विरह में पागल हुई चली जा रही हैं ये मानने वाली नहीं है। भौरे को डांट रही है। जिस तरह एक सांवला सलोना हमारे जीवन में आया और प्रेम की गागर बिखरा करके चला गया और आज तक वापस लौट करके नहीं आया, हम कैसे तुम्हारी बात मान लें? तू भी तो उस कन्हैया की तरह सांवरा है। एक सांवला आया और प्रेम का बीज बो करके चला गया और आज किसी को भेज रहा है मनाने के लिए, लेकिन हम मानने वाली नहीं है। इसलिए हे भौरे, तू और तेरा कन्हैया, तेरे और कन्हैया के बीच में तनिक भी अंतर नहीं है। और अगर तू मनाने का प्रयास कर रहा है तो तब तो हम बिल्कुल मानने वाली नहीं है। अरे कन्हैया हमारे जीवन में आया, प्रेम रस बिखरा करके हमारे जीवन रस को लेकर के चला गया। और तेरी भी आदत है, तू फूल पर बैठ करके फूलों के पराग को लेकर के जब तेरा काम हो जाता है तो तू मुझको उस फूल को छोड़ करके चला जाता है। वैसे ही कन्हैया हमारे जीवन में आया और हमारे जीवन धन को, हमारे प्राण को लेकर के चला गया, आज तक वापस आया नहीं और तू मनाने आ रहा है। जैसा तेरा कन्हैया चलिया है, तेरा मित्र चलिया है, ठीक उसी प्रकार तू भी चलिया है। और अगर छलिया ने छलिया को मनाने के लिए भेजा है तो हम मानने वाली नहीं है। गोपियों ने कहा कि भाई वो हमारा प्राण धन है, उसको तुम छलिया कह रही हो।
किस आधार पर छलिया कह रही हो? तो गोपी बोल पड़ी कि ये छलिया है, इसका मैं प्रमाण दे सकती हूँ, और इसके एक जन्म का नहीं अपितु कई जन्म का मैं प्रमाण दे सकती हूँ। और गोपी प्रमाण देने लगी कि ये कितना बड़ा छलिया है। और इसने इस जन्म की बात हो, चलो हमको छल करके छोड़ दिया, कोई बात नहीं। इसका एक जन्म हुआ था मर्यादा पुरुषोत्तम का, उसमें ये बड़ा मर्यादित बना घूम रहा था। मृगरिव कपिंद्रम बिभ्यते बिभ्यधर्मान स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितहितामयानाम् बलिमपि मत्वान्निश्चयध्वाञ्चयत्य तदलमसित साक्षे दुष्टजन तत्कथार्था। अरे इसके छल वाली बात कहाँ तक कही जाए? ये इतना बड़ा छलिया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जब स्वरूप में आया तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहा था अपने आप को, ये बड़ा मर्यादित बना घूम रहा था। और हुआ क्या, इसकी मर्यादा वहां देखने लायक थी कि जब इसकी पत्नी का हरण हुआ और ये अपनी प्रिया को ढूंढते हुए जब ये किष्किंधा पहुंचा तो वहां पर इसको एक मित्र मिल गया, सुग्रीव। और सुग्रीव भी पत्नी का मारा हुआ था, उसके भी पत्नी का हरण हो चुका था, तो दोनों में आपस में मित्रता हो गई। और इसने किया क्या, इसने किसी तरीके से सुग्रीव को बातों में उलझा करके अपने ही भाई से लड़ने के लिए भेज दिया। और जब वो लड़ने के लिए गया तो स्वयं शिकारी की भांति ये एक वृक्ष के पीछे छुप गया और देखते ही देखते छिप करके मर्यादा को तार तार करते हुए इसने अपने धनुष पर चढ़ाया बाण और सुग्रीव के भाई बाली के ऊपर इसने बाण का संधान कर दिया। अगर ये इतना बड़ा मर्यादित बन रहा था, मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहा था, तो भाई योद्धा का धर्म होता है कि सामने से वार करे। अगर इसको बाली के ऊपर वार करना ही था तो ये सामने चला जाता, वार करता, तब तो इसकी मर्यादा बनी रहती। लेकिन ये वृक्ष के पीछे छुप करके बाली के ऊपर वार करना, इसमें कौन सी मर्यादा है? इसने वहां छल किया, छल से बाली को मारा। ये इतना बड़ा छलिया है, सामने ये जा नहीं सकता था, जाता तो इसकी दुर्दशा हो जाती। तो इसने छिप करके चल करके राजा बलि को मारा, राजा बाली को मारा। ये इसकी पहली प्रमाण, मैं पहला प्रमाण दे रहा हूं। और दूसरा प्रमाण, उसी ही मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्म में ही एक स्त्री इसके रूप लावण्य को देख करके मोहित हो गई। महारानी शूर्पणखा की बात कर रहे हैं। गोपियां कह रही हैं कि एक स्त्री इसके सामने सलोने चेहरे को देख करके इस पर मर मिटी, मोहित हो गई। और उस देवी ने उस घनघोर जंगल में पंचवटी में जाकर के इससे प्रणय निवेदन किया, विवाह का प्रस्ताव किया, प्रस्ताव दिया। इसने उनके उस देवी के प्रस्ताव को नहीं माना, नहीं मानता कोई बात नहीं थी, विवाह नहीं करना था नहीं करता, कह करके मना कर देता कि भाई हम आपके साथ विवाह नहीं कर सकते हैं, शायद स्त्री लौट जाती। लेकिन इसने वहां पर हद कर दी, मर्यादा को ताक पर रख दिया। जब वो देवी ये मना करता रहा, बार बार वो देवी प्रणय निवेदन करती रही, तो अंत में इसने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कह करके और इसके नाक कान ही कटवा डाले, उस देवी के नाक कान ही कटवा डाले। अरे नहीं करना था डांट देता, चली जाती। लेकिन नाक कान कटवा करके उस स्त्री को इसने कुरूप बना डाला। माता जी आपके बात समझ में नहीं आ रही है क्या? मैया, अम्मा जी,
आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये तो वही बात हुई कि करुण प्रसंग में नाच रहे हैं लोग, है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, और माता जी की जय हो, परम जय हो, डबल जय हो। तो गोपियां महाराज उद्धव को डांटते हुए भ्रमण को माध्यम बना करके कहते हैं कि एक छलिया जीवन में आया, छल करके चला गया, और दूसरा छलिया मनाने के लिए आया है, हम कैसे मान जाएं? हम मानने वाली नहीं है। गोपियां कह रही हैं कि उस मर्यादा पुरुषोत्तम के उस अवतार में मर्यादा को इसने तार तार पर रख दिया, तब जब अपने छोटे भाई को कह करके उस स्त्री को कुरूप बना दिया। अरे भाई, नहीं करना था ना करता, विवाह नहीं करना था नहीं करता, लेकिन उस स्त्री को कुरूप बना करके इसने कौन सा बड़ा काम कर दिया? एक अबला के ऊपर इसने अत्याचार करके कौन सा बड़ा काम कर दिया? भाई, नहीं करना था न करता। दूसरा प्रमाण। तीसरा प्रमाण, ये इतना बड़ा छलिया है, बलिमपि मत्वा वेष्टयत् ध्वांसयत् वद। गोपियां कहती हैं कि इसका एक और अवतार हुआ, वामना अवतार। वामना अवतार में ये जब आया तो वामन अंगुल का बन करके राजा बलि के यहाँ जा करके इसने 3 पग भूमि जबरदस्ती दान करवा ली। पहले तो राजा बलि ने मना किया कि भाई अगर लेना है तो और कुछ ले लो, लेकिन इसने छल से केवल 3 पग भूमि ही दान करवाई। 3 पग भूमि दान करवाई। राजा बलि ने मना किया, नहीं माना, दान करवा ली। और जैसे ही राजा बलि ने संकल्प पढ़ करके दान दिया और कहा महाराज नाप लो जहां आपकी इच्छा हो, तो इसने किया क्या? संकल्प इसने वामन अंगुल का बल करके करवाया, लेकिन नापने की बारी आई तो ये विराट रूप में हो गया, और विराट रूप में आकर के इसने राजा बलि के पूरे वैभव को नाप लिया। ये इतना बड़ा छलिया है। अरे भाई, आप किसी दुकान पर जाओ और दुकानदार से कहो कि भाई हमको 1 मीटर कपड़ा चाहिए, और जब दुकानदार जैसे ही अपना मीटर निकाल करके नापने लगे तो आप उससे कहो कि नहीं भाई हम अपने मीटर से कपड़ा नापेंगे, और आप अपना मीटर निकाल करके दो जो 1 किलोमीटर बराबर 1 मीटर हो, तो ये गलत बात है ना। गोपियां कहती हैं कि दान तो इसने वामन अंगुल में आकर के कराया, लेकिन जब नापने की बारी आई तो विराट रूप धारण करके इसने राजा बलि के वैभव को नाप करके राजा बलि के साथ छल कर दिया। ये इतना बड़ा छलिया है, और इसकी छलियापन की अगर बात की जाए तो महाराज क्या बतावें। गोपियां उद्धव को डांट रही हैं। गोपियां बोल पड़ी, जो इतना बड़ा छलिया हो, हमारे साथ नेह लगा करके और हमको ही छल करके चला गया हो, और बाद में हमारे मन को शांत करने के लिए दूत भेज करके हमको मनाने के लिए आया हो, हम लोग कैसे मान जाए? गोपियां महाराज उद्धव को डांटने लगी। उद्धव, तुम कहते हो भूल जाओ, हम कैसे भूल जाएं? परमपिता परमात्मा आने का वादा नहीं करता। कन्हैया जब यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने आने का वादा किया था। कहां तक बतावें? कहत कत परदेसी की बात, महाराज श्री सूरदास जी लिखते हैं। गोपियां महाराज उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, कहत कत परदेसी की बात, मैं उस परदेसी की बात बता रही हूं कि मंदिर अरध अवन हर बदगे हरिहार चल जात, कहत को परदेसी की बात। अरे उस चलिया की बात का कौन सा भरोसा हम लोग करें?
जब यहाँ से जाने लगा, हम गोपियों ने रोका तो उसने कहा था कि मैं 15 दिन में वापस चला आऊंगा। मंदिर अरधि, मंदिर अरध अवन हरि बदिले, मंदिर मतलब मास, महीना, महीने का आधा यानी 15 दिन, 15 दिन में आने का वादा किया था और महीना बीत गए, अभी तक लौट करके वापस नहीं आया। हरि आहार चली जात, कहत कत परदेसी की बात। और महाराज सच रिपु बरस सूर रिपु युगबर, हरि रूप कियो घात, मजमग पंचक ले गयो सावरू, आय बनी यह बात, नखत वेद ग्राजोर अरद करी, कोबर दे हम खात, सूरदास प्रभु तुम ही मिलन को, करनी यत पछतात, कहत को परदेसी की बात। गोपिया कहती हैं कि शशि रूप यानी शशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का जो रिपु यानी दिन, शशि रिपु बरस, कई दिन बीत गए। शशि रिपु बरस सूर्य रिपु युग भर, और सूर्य रिपु यानी सूर्य, सूर्य का जो शत्रु है यानी रात, और हर रिपु अर्थात कामदेव। महाराज कहते हैं कि शशि रिपु चंद्रमा यानी दिन, सूर्य रिपु यानी सूर्य अर्थात रात, कई दिन और रात बीत गए हैं। और महाराज कहते हैं हर रिपु मतलब भगवान शंकर का दुश्मन कामदेव, इतने दिन बीत गए हैं और महाराज हर कार्य भगवान शंकर कार्य जो काम है वो हमारे ऊपर घात कर रहा है। हर रूप कियो घात, भगवान से मिले कई दिन हो गए हैं और कामदेव मानो हमारे ऊपर अपने बाणों का प्रहार कर रहा है। और इतने नहीं, मग पंचक ले गयो सावरे, मघा नक्षत्र से जो 5वां नक्षत्र है जिसका नाम है चित्रा। गोपियां कहती हैं कि हमारे चित्त को मदन मोहन चुरा लेकर के चला गया है, इसलिए महाराज अब हमको कुछ सूझ नहीं रहा है। नखत यानी 27, नखत वेद यानी 4, 27 4 31, नखत वेद ग्रह 31 और 9 नक्षत्र यानी ग्रह 9 है ना, ग्रह तो 31 और 9 40। गोपियां कहती हैं कि नखत वेद ग्रह जोर अरध करे, ये तीनों जोड़ा जाए तो संख्या होती है 40 और आधा कर दिया जाए तो 20। गोपियां कहती हैं कि अब हमको कुछ सूझ नहीं रहा है बुधो, अब केवल हमको एक ही बात सूझ रहा है कि अगर कन्हैया वापस नहीं आया तो हम अभी विष खा करके और अपने इस पंचभौतिक शरीर को शांत कर देंगे, जिससे कन्हैया हमेशा पछताता रहेगा। इसलिए हम तुम्हारे बात को तो नहीं, लेकिन अगर तुम हमारी बात सुन रहे हो तो जा करके अपने उस सांवले सलोने को बता देना। महाराज उद्धव की ज्ञान की गठरी खुलती चली गई और जब देखा श्री राधा रानी जी ने कि गोपियां महाराज उद्धव के ऊपर बरस पड़े हैं, तो गोपियों को श्री राधा रानी जी ने डांटा और कहा, देवियों कम से कम अगर हमारा कन्हैया नहीं आया तो वो हमारे बारे में दिन रात चिंतित रहता है। इस बात का ये प्रमाण है कि उसने अपने मित्र को भेज करके हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है, और एक हमारे कन्हैया का मित्र आया है हमको समझाने के लिए। तुम लोग हाल चाल पूछने की बजाय उसके ऊपर ही बरस रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। इससे कन्हैया तक गलत संदेश पहुंचेगा। और महारानी राधा ने गोपियों को डांटा और महाराज उद्धव को लेकर के अपने भवन चली गई।
महाराज उद्धव ये भूल गए कि हम यमुना पर स्नान करने के लिए आए थे। महाराज उद्धव कन्हैया के श्री राधा के साथ उनके भवन को चले गए। पहुंचे तो महारानी श्री राधा जी ने महाराज उद्धव को बिठाया, जहां पर अतिथि को बिठाया जाता है, महारानी श्री राधा जी ने बिठाया और श्री उद्धव जी महाराज के लिए जलपान करने की व्यवस्था में अंदर घर में चली गई। और इधर महाराज उद्धव के मन को गोपियों की बात छलनी किए जा रही थी। महाराज उद्धव इधर उधर अपनी दृष्टि घुमाने लगे तो महाराज उद्धव की दृष्टि कन्हैया के एक तस्वीर पर जाकर के टिक गई, जो महारानी श्री राधा रानी जी के यहाँ रखी हुई थी। उस तस्वीर पर टिकी महाराज उद्धव ने देखा क्या कि कन्हैया का पूरा वांग्मय इस तस्वीर में है, लेकिन कन्हैया के श्री चरण उस वांग्मय तस्वीर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। महाराज उद्धव सोच में पड़ गए। सोच ही रहे थे कि भाई पूरा वांग्मय स्वरूप है, लेकिन कन्हैया का पांव इसमें क्यों नहीं है, ये सोच ही रहे थे। तब तक श्री राधा रानी जलपान लेकर के आ गई। कन्हैया के बारे में सोचते सोचते, उस तस्वीर के बारे में सोचते सोचते किसी तरीके से महाराज उद्धव ने जलपान किया। जलपान करके जब उठ करके श्री राधा रानी से विदा मांग करके चलने लगे तो महाराज उद्धव बोल पड़े, देवी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और ये बात हमारे मन को कसोटती चली जा रही है। श्री राधा रानी ने कहा, आप कन्हैया के मित्र हो, जो कुछ भी पूछना हो पूछ लो। उद्धव बोल पड़े, देवी जब से मैं आपके इस भवन में आया हूं तब से हमारी दृष्टि इस तस्वीर से नहीं हट रही है। तस्वीर की तरफ महाराज उद्धव ने इशारा किया। उद्धव बोल पड़े कि देवी इस तस्वीर में कन्हैया का पूरा वांग्मय स्वरूप है, लेकिन इस तस्वीर में कन्हैया का पांव नहीं है। कन्हैया के पांव कहां चले गए? श्री राधा रानी रो पड़ी। राधा रानी के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। महाराज उद्धव से बोल पड़ी, उद्धव एक कन्हैया हमारे जीवन में था जिसके नन्हे नन्हे पांव थे। एक दिन अक्रूर नाम का क्रूर व्यक्ति आया और वो कन्हैया अपने पांवों से उस रथ पर चढ़ करके चला गया। वापस लौट करके वृंदावन में हमारे जीवन में नहीं आया। उद्धव हमने इस तस्वीर से कन्हैया के श्री चरण को इसलिए हटा दिया है, कहीं ये तस्वीर भी जिसको देख करके हम जी रहे हैं, जिसको देख करके हम अपने मन को मना रहे हैं, अगर इस तस्वीर में पांव होंगे तो हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। कहीं ये तस्वीर भी अपने नन्हे पांवों से चल करके मथुरा की तरफ न चली जाए। ये कह करके श्री राधा रानी रोने लगी। महाराज उद्धव ने जो अपनी ज्ञान की गठरी बांध करके उद्धव जी लाए थे, उन्होंने सर से उठाई और वो गठरी श्री राधा रानी के श्री चरणों पर फेंक दिया। किस काम की ये ज्ञान की गठरी, जहां पर लोग कन्हैया के प्रेम में इतने डूबे हों कि ज्ञान की बात उनको सुहाती न हो। ऐसे आचार्य प्रेम भागम गोपिकाओं को समझाने के लिए जो ज्ञान असमर्थ रहा हो, उस ज्ञान को हम लेकर के क्या करेंगे। महाराज उद्धव ज्ञानी से प्रेमी बन गए और किसी तरीके से नंद भवन में वापस आए। नंद भवन में वापस आए तो यहाँ की स्थिति और विचित्र है। महारानी यशोदा उद्धव का इंतजार कर ही रही थी कि अभी उद्धव आएगा। भले कन्हैया नहीं आया तो उद्धव तो आया है, हमारे कन्हैया का मित्र तो आया है। ये कन्हैया का मित्र इसलिए हमारे बेटे के समान है,
तो बढ़िया माखन निकाल करके और रखा था, भोजन बढ़िया प्रसादी तैयार करके रखा था। महाराज उद्धव को भोजन पकाया और माखन खिलाया। फिर उसके बाद महाराज उद्धव थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे। आराम करके उठे, संध्या की बेला है। महाराज उद्धव ने बाबा नंद से विदा मांगी। बाबा नंद से महाराज उद्धव बोल पड़े कि बाबा अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ, जो कुछ कहना हो आप कह दो, मैं कन्हैया से जाकर के आपकी बातों को कन्हैया के सामने मैं जरूर रखूंगा। बाबा नंद बोल पड़े, बेटा उद्धव, तुझमें और कन्हैया में मैं कोई फर्क नहीं समझ सकता। हमारे मन की एक छोटी सी बात है, एक निवेदन है, कन्हैया से जाकर के कह देना, बस यही छोटा सा निवेदन कर देना। इसके अलावा मैं और कोई निवेदन नहीं करना चाहता। जब किसी देश का राजा बदला जाता है तो वहां के जो नौकर चाकर इत्यादि होते हैं वो भी बदले जाते हैं। तो अभी अभी कंस का उद्धार हुआ है, राजा बदले गए हैं। महाराज उग्रसेन भोज वंश के राजा हुए हैं, कन्हैया उनका संरक्षक बना है। तो वहां भी नौकर चाकर बदले गए होंगे, वैसे सबको पद दे दिया गया होगा। लेकिन एक छोटा सा निवेदन है हमारा, जाकर के कन्हैया से ये कह देना कि अगर उसके यहां एक छोटा सा भी पद खाली हो, यहां तक कि दरवाजे पर दरबान की अगर जरूरत हो तो मुझको दरबान के रूप में रख ले, और अगर जगह खाली न हो तो रसोई में मैया यशोदा को बर्तन मांजने के लिए रख ले। हम दरबान बन करके कन्हैया का दर्शन किया करेंगे। और ये देवी जो कन्हैया के वियोग में पागल सी हुई जा रही है, ये कन्हैया के रसोई में बर्तनों को मान करके जूठा पीठा खा करके वहां पर अपना जीवन गुजार लेगी। लेकिन कन्हैया से ये कह देना कि हम दोनों को अपनी नजरों से दूर न रखे, हम दोनों को अपने पास बुला ले। ये कह करके बाबा नंद रोने लगे, मैया यशोदा रोने लगी। मैया यशोदा हाथ जोड़ करके बोल पड़ी, उद्धव अगर इतने से भी ना माने कन्हैया तो कन्हैया से एक बात कह देना, बचपन में मैंने कन्हैया के साथ धृष्टता की थी। कन्हैया छोटा था तो बड़ा चंचल था, बड़ा नटखट था, बड़ा उत्पाती था। एक दिन इसने छोटी सी गलती क्या कर दी, मैंने कन्हैया को उखल में बांध दिया। बेचारा दिन भर उखल में बांधा, भूख प्यास से तड़पता रहा। इतना कस करके मैंने बांधा कि उसके कमर में रस्सी की दाग पड़ गई। अगर वो अपने कपड़े को उतारता होगा और उस रस्सी के दाग को देख करके हमसे नफरत करता होगा तो उद्धव कन्हैया से ये कह देना कि उस गलती को भूल करके और हम दोनों को अपने पास बुला ले, क्योंकि अब हम कन्हैया के बिना जीवित कदापि नहीं रह सकते। मैया के रुदन को जब उद्धव ने सुना तो महाराज उद्धव के आंखों से भी अश्रु की धार बहने लगी। और महाराज उद्धव किसी तरीके से अपने को संभाला महाराज उद्धव ने और वहां से चलने लगे। जब चले तो महाराज उद्धव भगवान से निवेदन करने लगे कि महाराज इतना निर्दयी संसार में आज तक मैंने किसी को नहीं देखा जितना निर्दयी कन्हैया तू है। चल कर अभी मैं आता हूँ और तुझको बताता हूँ कि जो तुमसे इतना प्रेम करते हैं उनके साथ तू ऐसा व्यवहार करता है, तेरी ये बात ठीक नहीं है। और महाराज उद्धव किसी तरीके से लड़खड़ाते हुए रथ पर सवार हुए और भगवान से निवेदन करने लगे कि महाराज ये जन्म तो हमारा व्यर्थ में जा रहा है। ज्ञान के घमंड में मैं चूर था, अब थोड़ा प्रेम हमारे अंदर आया है तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ
कि महाराज इस जन्म में तो आपका अंग संग प्राप्त हो रहा है, लेकिन जब हमारा अगला जन्म हो तो हमको अगले जन्म में वृंदावन में ही भेजना, वृंदावन में भेजना। और वृंदावन में कैसे भेजना? आसाम हो चरण रेणु जुसाम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् या दुष्टजं सुजनमार्य पथं च हित्वा भेदे मुकुंद पदवीं सुतभीर्विज्ञान। महाराज उद्धव कहने लगे कि महाराज जब हमको अगला जन्म देना तो वृंदावन में गुलमलता के रूप में देना, और गुलमलता बनाना भी तो इधर उधर की गुलमलता नहीं बनाना, वहां की गुलमलता बनाना जिस रास्ते से नित्य निरंतर गोपियां सुबह उठ करके अपने हाथों में जल भरने के लिए घड़ा लेकर के यमुना की वीथी पर, यमुना की पुलिन पर जाया करती हैं। जब वो जाएंगी और उनके चरणों की धूल जब उठ करके हमारे लताओं के ऊपर पड़ेगी तो महाराज मैं इन आचार्य महाभागा गोपिकाओं के चरणों की धूल पा करके अपने जीवन को धन्य मान लूंगा। और इसी बात का अनुवाद महाराज श्री सूरदास जी करते, श्री रसखान सूरदास जी कहते हैं कि मोरहू बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, नाच नाच ब्रज बागल में धन्य हो जाऊंगो। और बंदर हो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, यमुना की बीच में जोर जमाऊंगो। और संत हो बनाओ तो बनाइए वृंदावन को, ब्रज रज शीश धरि धन्य हो जाऊंगो। और भिक्षुक बनाओ तो बनाइयो वृंदावन को, मांझ मांझ टुकड़ा वृंदावन को खाऊंगो। तोता हो बनाओ तो बनाइयो वृंदावन को, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गाऊंगो। महाराज जो कहते हैं कि महाराज अगला जन्म हमको कुछ भी देना, मोर बनाना तो वृंदावन में बनाना, तोता बनाना तो वृंदावन में बनाना, कुछ भी बनाना तो वृंदावन में ही बनाना, ताकि आचार्य महाभागा गोपिकाओं का संग पा करके मैं अपने जीवन को संवार लूं। इस प्रकार महाराज बूढ़ो आए तो थे ज्ञानी बन करके और प्रेमी बन करके वृंदावन से वापस लौटे, मथुरा पहुंचे। और मथुरा जब पहुंचे तो मथुरा पहुंच करके भगवान कन्हैया से मिले। कन्हैया उसको डांटने लगे, कन्हैया तो इतना बड़ा निर्दयी है, ये मैं नहीं जानता था। जहां पर तुम्हारे प्रेम में लोग इतने पागल हो जाते हैं कि सुबह से शाम तक केवल रोते ही रहते हैं, खाना तक भूल जाते हैं, उनकी तो सुध लेने की लिए भी तुम्हारे पास समय नहीं है। कन्हैया को बड़ी जोर से डांटा है। ये चर्चा आई और आगे चल करके बड़ी प्यारी चर्चा आती है। आइए।